स्टार्टिंग में सवांट अपने प्रिजन सेल में बैठा होता है और अपनी बॉल के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है कि तभी एक बर्ड आती है और वो उसे अनॉय होकर मार देता है। अमेंडा वॉलर सवांट को ब्रीफ करती है कि हम एक मिशन में जा रहे हैं, अगर इसे सक्सेसफुली कंप्लीट किया तो तुम्हारे जेल के सेंटेंस से तुम्हें 10 साल कम किया जाएगा। अगर भागने की कोशिश की तो तुम्हारे स्कल के बेस में जो बॉम्ब फिट किया है उसे डेटोनेट कर देंगे। इस टीम का नाम होता है टास्क फोर्स एक्स और इसके कमांडिंग ऑफिसर होते हैं कर्नल रिक फ्लैग। और इस टीम में बहुत सारे सुपर विलन्स है जैसे कि TDK, जैवलिंग, ब्लैक गार्ड, सेवांट, वीजल, कैप्टन बूमरैंग एंड मोंगेल और द इनफेमस हार्ली क्विन। ये सारे सुपर विलन्स एक प्लेन में बोर्ड करते हैं जो कि कोटो माल्टीज के शोर पे पहुंचता है। वो शोर में जंप मारते हैं पर वीजल डूब के मर जाता है। सारे शोर तक पहुंच जाते हैं पर वहीं पे ब्लैक गार्ड उन्हें धोखा देता है और आर्मी को अलर्ट करता है और कोटो माल्टीज की आर्मी उसे मार देती है। यहाँ पे एक मस्त बैटल सीन चलता है जो कि मुझे बहुत पसंद आया। मोंगेल की एक गलती के वजह से आधे से ज्यादा टीम मर जाती है। सवांट भागने की कोशिश करता है पर जैसे अमेंडा वॉलर ने बताया कि उसके स्कल के बेस में एक बॉम्ब डाला है तो अमेंडा वॉलर उसे मार देती है। हमें पता चलता है कि ये सारे नॉर्थ बीच में है पर जो मेन टीम है वो साउथ बीच में है और जो नॉर्थ बीच का टीम था वो सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था। इस टीम में ब्लड स्पॉट लीडर होता है और पीस मेकर, किंग शार्क, रैट कैचर 2, पोल्का डॉट मैन इसके पार्ट होते हैं। 3 दिन पहले अमेंडा ब्लड स्पोर्ट को अप्रोच करती है पर ब्लड स्पोर्ट बार बार मना करता है पर अमेंडा उसे धमकी देती है और ब्लैकमेल करती है कि तुम्हारी बेटी ने एक क्राइम किया है और मैं उसे जेल में भेज सकती हूँ। ब्लड स्पॉट और उसके बेटी के बीच में एक आर्ग्यूमेंट होता है और ब्लड स्पॉट बताता है कि उसे चोरी नहीं करनी चाहिए थी। ब्लड स्पॉट अमेंडा को हाँ बोलता है मिशन के लिए। ब्लड स्पॉट का असली नाम रॉबर्ट ड्यू ब्लॉ होता है। अमेंडा रॉबर्ट को पीस मेकर से मिलवाती है, उसका नाम क्रिस्टोफर स्मिथ होता है। ब्लड स्पोर्ट और पीस मेकर के पास सेम एबिलिटीज एंड पावर्स होती है। अमेंडा वॉलर ब्लड स्पोर्ट और पीस मेकर किंग शार्क के पास जाते हैं। उसका रियल नेम ननावे होता है। अमेंडा बताती है कि बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि ननावे एक एंशिएंट शार्क गॉड का डिसेंडेंट है। ये तीनों रैट कैचर 2 के पास जाते हैं जिसका नाम क्लियो क्लैजो होता है। क्लियो क्लैजो के रैट कैचर 1 के मरने के बाद उसे रैट कैचर का टाइटल मिलता है। वो उसकी बेटी होती है। हमें पोल्का डॉट मैन को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसका रियल नेम एबनर क्रिल है। अमेंडा इस टीम को ब्रीफ करती है और बताती है कि कोटो माल्टीज को हेरेरा फैमिली रूल करती थी पर पिछले ही हफ्ते जनरल सिल्वियो लूना और उनके राइट हैंड मैन जनरल मेटेओ सोरेस ने हेरेरा फैमिली को ओवरथ्रो करके उनका रूल वहां पे एस्टेब्लिश किया है। अमेंडा बताती है कि कोटो माल्टीज में न्यूटनहाइम के नाम का एक फैसिलिटी होता है जहाँ पे प्रोजेक्ट स्टारफिश को चलाया जा रहा है। अमेंडा हमें द थिंकर के बारे में बताती है जिसका नाम गायस ग्रीव्स होता है जो कि इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज होता है। वो रात में ला गैटिटा अमाबले में हैंग आउट करता है। अब आते हैं प्रेजेंट डे पर। पीस मेकर और ब्लड स्पोर्ट में बिल्कुल नहीं जमती, वो हमेशा झगड़ा करते रहते हैं। मरने के पहले नॉर्थ बीच पे जैवलिन हार्ली को बोलता है कि तुम्हें मेरा जैवलिन कैरी करना होगा।
पर इस जैवलिन को किसे देना है ये बताने के पहले ही वो मर जाता है और कॉर्टो माल्टीज की आर्मी हार्ली को पकड़ लेती है। मीनवाइल रिक फ्लैग को कॉर्टो माल्टीज की रेबल ग्रुप ने पकड़ लिया होता है, जिसकी लीडर का नाम सोल सोरिया होता है। ब्लडस्पोर्ट और बाकी की टीम एक जंगल में रात के लिए कैंपिंग करते हैं। बीच रात में ही ब्लडस्पोर्ट की नींद खुल जाती है और वो देखता है कि पोल्का डॉट मैन का पूरा चेहरा पोल्का डॉट से भरा होता है और बहुत पफी और सूजा हुआ होता है। तो वो जंगल में जाके उल्टियाँ करता है, फिर उसका चेहरा फिर से ठीक हो जाता है। ऑन द अदर हैंड ब्लडस्पोर्ट देखता है कि किंग शार्क रैट कैचर 2 को खाने ही वाला होता है कि तभी ब्लडस्पोर्ट उस पे हमला करना शुरू कर देता है और किंग शार्क को शांत कर देता है और रैट कैचर 2 को बचा लेता है। ब्लडस्पोर्ट अमेंडा वॉलर से पूछता है कि अब किंग शार्क का क्या करना है। अमेंडा बताती है कि किंग शार्क तुम्हारे टीम में से सबसे पावरफुल एंड सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर है, तो उसे प्लीज मत मारना। मीनवाइल अमेंडा को रिक फ्लैग का लोकेशन पता चल जाता है। अमेंडा उन्हें बोलती है कि रिक फ्लैग को बचाना है और जिसने भी रिक फ्लैग को कैप्चर किया था उसे मार डालना है। पूरी की पूरी टीम रेबल ग्रुप के बेस पे पहुंचती है और सबको मार डालती है। उन्हें रिक फ्लैग मिल जाता है और वो बोलता है कि ये रेबल ग्रुप है जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट रेबेलियन करना चाहती है और लोगों को फ्री करना चाहती है। इनकी लीडर का नाम सोल सोरिया है और उन्होंने मुझे सेव किया था कॉर्टो माल्टीज के मिलिट्री से। सोल सूर्या पूरी टास्क फोर्स एक्स से गुस्सा है क्योंकि उन्होंने उसके सारे रेबल्स को मार डाला। रिक फ्लैग बोलता है कि हम दोनों कॉर्टो माल्टीज की गवर्नमेंट के खिलाफ ही काम कर रहे हैं, तो हमें एक साथ काम करना चाहिए। मीनवाइल द थिंकर को जनरल सिल्वियो लूना और मेयर जनरल मैटेओ सोरेस बुलाते हैं और उसे पूछते हैं प्रोजेक्ट स्टारफिश के बारे में। द थिंकर बताता है कि ये स्टारफिश लोगों के कॉन्शियंस के ऊपर फीड करता है और लोगों के बॉडी और माइंड को कंट्रोल करता है अपने छोटे छोटे स्टारफिश प्रोड्यूस करके। मीनवाइल हार्ली क्विन को जनरल सिल्वियो लूना बुलाता है क्योंकि उसे हार्ली क्विन को प्रपोज करना था। थोड़े टाइम के बाद सिल्वियो लूना हार्ली क्विन को अपने इवल प्लान्स के बारे में बताता है और बोलता है कि मुझे छोटे छोटे बच्चों को भी मारना है। ये सुन के हार्ली सिल्वियो लूना को मार डालती है। जनरल सिल्वियो लूना के लोग आ जाते हैं और फिर से हार्ली क्विन को टॉर्चर और कैप्चर कर देते हैं। सिल्वियो लूना के मरने के बाद मेयर जनरल मैटेओ सोरेस प्रेसिडेंट बन जाते हैं कॉर्टो माल्टीज के। मीनवाइल टास्क फोर्स एक्स जा रहे हैं मेन सिटी की तरफ, तभी फिर से पोल्का डॉट मैन चेहरा फिर से पोल्का डॉट से भर जाता है। पोल्का डॉट मैन अपना बैक स्टोरी बताता है पूरे टीम को। वो बोलता है कि उसकी माँ को उसके बच्चों को सुपर हीरोज बनाना था। उसकी माँ स्टार लैब्स में काम करती थी। बोलता है कि ये सारे पोल्का डॉट को उसे दिन में 2 बार एक्सपेल करना पड़ेगा, अगर नहीं किया तो ये सारे पोल्का डॉट्स उसे खा लेंगे। मेन सिटी में जाने के पहले टीम का अमेंडा वॉलर से कनेक्शन बंद हो जाता है। अमेंडा बोलती है कि सिटीज के बाउंड्री में नेटवर्क जैमर्स लगे हैं, तो इसके वजह से मेरा कांटेक्ट तुमसे नहीं हो पाएगा, पर ज्यादा चालाकी करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई चालाकी की तो तुम्हारा बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाएगा। हमें यहाँ पे रैट कैचर 2 की स्टोरी पता चलती है कि कैसे उसने अपने फादर से रैट को कंट्रोल करना सीखा, क्योंकि उसके फादर के पास रैट कंट्रोलिंग टेक्नोलॉजी थी। रैट कैचर 1 के मरने के बाद रैट कैचर 2 ने ये टेक्नोलॉजी यूज की और वो अमेरिका आ गई, पर चोरी के इल्जाम में पकड़े जाने के बाद उसे जेल में भेज दिया। हमें यहाँ पता चलता है कि ब्लडस्पोर्ट को रैट से बहुत डर लगता था, क्योंकि एक बार ब्लडस्पोर्ट के फादर ने उसे पनिशमेंट दिया था, जिसमें उसके फादर ने उसे 24 आवर्स के लिए भूखे रैट्स के साथ छोड़ दिया था एक बंद रूम में।
तभी से उसे रैट से डर लगता है। मीनवाइल मेटियोसॉरस ने हार्ली को बहुत टॉर्चर किया होता है, बट शी इज हार्ली क्विन, सो शी एस्केप्स फ्रॉम देयर आफ्टर डूइंग अ कूल एक्शन सीन। दूसरी तरफ स्क्वाड पहुंचती है थिंकर के पास। यहीं पे उन्हें पता चलता है कि हार्ली क्विन अभी भी जिंदा है और खुद को आजाद करके वो भाग चुकी है। पूरी टास्क फोर्स एक्स जाती है हार्ली को बचाने। तो फाइनली हार्ली और पूरी टीम मिलके यूटनहाइम पहुंचते हैं थिंकर से सारे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके। वहां पे वो मिलिट्री से लड़ाई करते हैं। वहीं पे पूरी स्क्वाड पूरी बिल्डिंग में बॉम्ब्स फिट करते हैं मिशन कंप्लीट होने के बाद बिल्डिंग को गिराने के लिए। पीस मेकर, रैट कैचर 2, द थिंकर और रिक फ्लैग पहुंचते हैं बिल्डिंग की ऐसी जगह पे जहाँ पे स्टारो द कॉन्करर को टॉर्चर किया जा रहा है। उस बिल्डिंग के पार्ट में बहुत सारे सिविलियंस रखे हैं जिन पे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। सबसे बड़ा जो ट्विस्ट है यहाँ पे रिवील होता है। द थिंकर बताता है कि यूनाइटेड स्टेट्स के गवर्नमेंट ने ये पूरा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था। उन्होंने ही स्टारो को कैद किया था। अमेरिकन गवर्नमेंट ने ही सीक्रेटली इस एक्सपेरिमेंट को फंड किया था और अमेरिकन गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि ये एक्सपेरिमेंट अमेरिकन लैंड पे हो, इसीलिए उन्होंने इसे कोर्टो माल्टीज में भेज दिया। ये सुन के रिक फ्लैग बोलता है कि मैं गवर्नमेंट का पपेट नहीं हूँ। तो वहाँ पे सारी हार्ड ड्राइव्स को लेके मीडिया को दिखाना चाहता था। हमें पता चलता है कि पीस मेकर सीक्रेटली गवर्नमेंट के लिए ही काम करता है और रिक फ्लैग को बोलता है कि जो भी हार्ड डिस्क तुमने लिया है उसे वापस रख दो। पर इतने में ही सारे एक्सप्लोजिव्स एक्सप्लोड होते हैं और पूरा बिल्डिंग कोलैप्स होना चालू हो जाता है और पीस मेकर और रिक फ्लैग, रैट कैचर 2 और द थिंकर दोनों बिल्डिंग में फंस जाते हैं। ये ब्लास्ट की वजह से स्टारो द कॉन्करर आजाद हो जाता है और सबसे पहले वो थिंकर को मार डालता है। योशी के बाद रिक फ्लैग और पीस मेकर के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई होती है और पीस मेकर रिक फ्लैग को मार डालता है, पर इस सबको रैट कैचर 2 देख लेती है। पीस मेकर रैट कैचर 2 के पीछे भागता है और उसे पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है। रैट कैचर 2 उससे प्लीड करती है कि मुझे क्यों मार रहे हो, ये ड्राइव ले लो, मुझे छोड़ दो। पीस मेकर रैट कैचर 2 पे ट्रस्ट नहीं करता है क्योंकि अगर रैट कैचर 2 ने मीडिया को ये बता दिया तो अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए ये बुरा होगा। फिर से हम फ्लैशबैक में जाते हैं 8 मिनट पहले। पोल्का डॉट मैन, ब्लड स्पोर्ट, किंग शार्क और हार्ली क्विन का मुकाबला होता है मिलिट्री से। यहाँ पे जब भी पोल्का डॉट मैन अपने पोल्का डॉट्स यूज करता है तो गलती से उसके पोल्का डॉट्स जाके एक्सप्लोजिव्स में लग जाते हैं और पूरी बिल्डिंग गिरती है। पोल्का डॉट मैन और हार्ली क्विन बच जाते हैं, बिल्डिंग के नीचे नहीं गिरते, पर ब्लड स्पोर्ट नीचे गिरता है और किंग शार्क भी नीचे गिर जाता है। जब ब्लड स्पोर्ट गिरता है तो वो डायरेक्टली पीस मेकर के सामने ही पहुंच जाता है। दोनों पीस मेकर और ब्लड स्पोर्ट एक साथ शूट करते हैं, पर ब्लड स्पोर्ट की बुलेट डायरेक्टली पीस मेकर के बुलेट के थ्रू जाके पीस मेकर के गले पे लग जाती है और उसके वजह से पीस मेकर मर जाता है। यहाँ पे स्टारो पूरा अनलीश हो जाता है और फ्री हो जाता है। स्टारो एक साथ बहुत सारे बेबीज प्रोड्यूस करता है और ये सारे बेबीज जाके बहुत सारे सिविलियंस के माइंड कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे ब्लड स्पोर्ट अमेंडा को पूछता है कि अभी हम क्या करें, तो अमेंडा बोलती है कि तुम सभी लोगों को वापस आना है। पर यहाँ पे ब्लड स्पोर्ट, रैट कैचर 2, हार्ली क्विन, पोल्का डॉट मैन और किंग शार्क अमेंडा की बात नहीं सुनते और आगे जाके स्टारो से लड़ने के लिए प्रोसीड करते हैं। पर अमेंडा यहाँ पे बोलती है कि अगर तुम आगे गए तो मैं वो बॉम्ब एक्टिवेट कर दूंगी जो तुम्हारे दिमाग में है। अमेंडा पूरी टीम को बहुत गाली देती है पर फिर भी वो नहीं सुनते, इसीलिए वो बॉम्ब एक्टिवेट करने वाली होती है। पर इतने में अमेंडा वॉलर के ऑफिसर्स जो है, जो कि उनके ऑफिस में बैठे हैं, वो उन अमेंडा पे अटैक करते हैं। यहाँ पे वही टीम सुसाइड स्क्वाड को मदद करती है स्टारो और सिविलियंस को मारने के लिए। स्टारो को पोल्का
डॉट मैन बहुत इंजर करता है, पर इसमें स्टारो पोल्का डॉट मैन को क्रश करके मार देता है। यहाँ पे हार्ली क्विन रन अप लेके स्टारो के आंख में कूदती है उसी जैवलिन को लेके, पर स्टारो का आंख एक्चुअली में आंख नहीं होता, वो एक पानी से भरा हुआ एक बबल होता है जिसमें रैट कैचर 2 ने बहुत सारे चूहे भेजे थे। वो सारे चूहे स्टारो के आंख को चबा लेते हैं और उसे मार देते हैं। इस तरह टास्क फोर्स एक्स, जो कि एक एंटी सुपर हीरो टीम थी, वो सुपर हीरो बन जाती है। टास्क फोर्स एक्स वापस अपने बेस पे आ जाते हैं। जब ये सारी चीज की टेलीकास्ट होती है लाइव टीवी पर, तभी ब्लड स्पोर्ट की बेटी भी उसे देखती है, तो वो बहुत प्राउड फील करती है। यहाँ पे ब्लड स्पोर्ट अमांडा वॉलर को बोलता है कि अगर तुम हम सबको छोड़ नहीं दोगे तो हम वो सारी फाइल्स पब्लिक कर देंगे। तो इस बात पे अमांडा वॉलर एग्री कर देती है और पूरी टीम को छोड़ देती है। पूरी टास्क फोर्स एक्स अभी सुसाइड स्क्वाड बन चुकी है ऑफिशियली। वो सारे हेलीकॉप्टर में बैठ के वापस घर जाते हैं, बहुत खुश होते हैं और उनकी हैप्पी एंडिंग हो चुकी है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। हमें एक मिड क्रेडिट सीन दिखाया है जो कि बताता है कि वीजल जो नॉर्थ शोर पे था कोटो माल्टीज के, जो कि डूबा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है। और एक एंड क्रेडिट सीन है जो कि बताता है कि पीस मेकर अभी भी जिंदा है, उसे थोड़ी ट्रीटमेंट और सर्जरी की ही जरूरत है। उसका फ्यूचर हमें जनवरी 2022 में आने वाली पीस मेकर वेब सीरीज में बताएंगे, जो कि जेम्स गन ने ही लिखी है और डायरेक्ट की है।